नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान। स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं इंडोनेशिया के एक तांत्रिक की हैरान कर देने वाली कहानी, जिसने अमर होने के लिए लाशों का एक पूरा कब्रिस्तान ही खड़ा कर दिया था। बात 1997 की है। एक भैंस चराने वाला व्यक्ति था जो कि खेत से गुजर रहा था। रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर गया। उसने नोटिस किया कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कुछ अलग है, वो बाकी खेतों से कुछ अलग है। उसने मिट्टी खोदने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो खेत उसका नहीं था तो वो थोड़ा डर गया। इसके बाद वो गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उसको सारा वाकया बताया। उस खेत की मिट्टी बाकी खेतों से अलग है। उसने सरपंच को ये बात बताने की कोशिश की कि वहां चलकर देखते हैं। सरपंच और कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सही में वो मिट्टी अलग थी। वो लोग मिट्टी की खुदाई के लिए कोई चीज साथ नहीं लेकर गए थे, तो उन्होंने पास में पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाई और उसी से ही वहां की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुदाई के साथ लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही थी। खोदते खोदते एक जगह जाकर वो लकड़ी किसी हार्ड चीज से टच होती है और वहां से कुछ अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। जैसे जैसे लकड़ी से खुदाई हो रही थी, कुछ लोग उस मिट्टी को हाथ से भी हटा रहे थे। एक साइड गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे, वो भी ये नजारा देख रहे थे। जो लोग खुदाई कर रहे थे वो अचानक से गांव वालों की तरफ भागे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा, या उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो गांव की तरफ भागे। दरअसल वहां उन्होंने एक औरत का फेस देखा, जिसकी आंखें खुली थी और वो गांव की तरफ देख रही थी। इसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस को भी कोई खास सबूत हाथ नहीं लगते। बस इतना ही पता चलता है कि वो जो लड़की थी जिसकी लाश गांव वालों को मिली, उसका नाम देवी था। इंडोनेशिया में भी हमारे जैसे इंडियन नाम होते हैं, 99% तक ऐसा होता है। खबर फैलने के बाद एक रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि देवी कल शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच में मेरे साथ रिक्शे में बैठी थी। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने कुछ नहीं बोला, बस हाथों से इशारा कर रही थी लेफ्ट राइट का। इससे रिक्शे वाला परेशान हो गया और बोला कि मुझे एक बार में बता दो कि आपको कहाँ जाना है, नहीं तो उतर जाओ। तब उस औरत ने बोला कि मुझे शामिन के पास जाना है। शामिन जो कि एक तांत्रिक था। वैसे आपको बता दें कि शामिन का जो पूरा नाम था वो अहमद सूरत जी है। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। रिक्शे वाला पुलिस को उस तांत्रिक के घर ले गया। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती है कि तांत्रिक और उसकी वाइफ दोनों घर के अंदर ही हैं। पुलिस वालों ने देवी की फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या ये महिला तुम्हारे पास आई थी। इस पर तांत्रिक साफ मना कर देता है। पुलिस ने तलाशी शुरू की तो वहां देवी का कुछ सामान मिला। इस पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो तांत्रिक डर गया और उसने बताना शुरू किया और बिना किसी अपराध बोध के बोला, आप देवी की बात कर रहे हो? मैंने तो पता नहीं कितनी ही देवियों को गाड़ दिया है। पुलिस जब तांत्रिक की जगह पर पहुंची तो वहां का जो नजारा था वो पूरी तरह से डरा देने वाला था। वहां कोई 50 या 100 नहीं, वहां लाशों का पूरा कब्रिस्तान था। अब आपको भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर उस तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया। दरअसल जब तांत्रिक का कोर्ट ट्रायल हुआ तो बात निकलकर जो सामने आई वो बहुत ही अजीब थी। शायद मेरी तरह आपने भी पहले ऐसी वजह कभी सुनी नहीं होगी। ट्रायल में पता चला कि एक रात शामिन के पिता उसके सपने में आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें 72 लड़कियों का थूक यानी सलाइवा पीना है, ऐसा करने से तुम अमर हो जाओगे। उसको इस सपने पर इतना भरोसा हुआ कि उसने इस सपने को सच्चाई मान इसी में जीना शुरू कर दिया। लड़कियों का सलाइवा पाने के लिए उसने इंडोनेशिया में एक अफवाह फैलाई कि मैं औरतों को खूबसूरती का वरदान देता हूँ।
जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सुंदर रह सकती हैं। बस उसकी शर्त यह थी कि एक तो किसी को बताना नहीं है और आपको आना रात के समय ही है। जब उसके पास लड़कियां आती थी तो वो अपनी वाइफ की भी हेल्प लेता था ताकि जो लड़कियां आती हैं वो कंफर्टेबल हो जाए। इसके बाद वो तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए उन्हें खेत में ले जाता और उन्हीं से ही गड्ढा भी खुदवाता और पीछे से एक तार लेकर उनका गला घोट देता। चम्मच से उनके मुंह से सलाइवा लेता और पानी के ग्लास में डालकर उसे पी लेता। अंत में उसकी वाइफ को साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा मिली और तांत्रिक को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। इस तरह की और अद्भुत रोचक कथाएं जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।